बिहार के गया जिला के इमामगंज विधानसभा के आपका बांके बाजार में मौजूदगी है। जैसा कि हम आपको बता दें कि गरीब संकल्प सभा यहाँ पे बांके बाजार में लगा हुआ है, जिसमें डॉक्टर संतोष सुमन जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ तक के कैबिनेट मंत्री हमारे जीतन राम मांझी जी भी पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं इन लोग आवेदन लेकर के आए हैं। सारी चीजों को लेकर के हम बता दें कि इन लोग का एक ही है कि बिहार राज्य पंचायती राज कार्यपालक सहायक सेवा संघ बिहार पटना, इन लोगों को कहना है कि परमानेंट के लेकर के कई दिनों से इन लोग बातचीत के आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उसके लेकर के ही आज यहाँ पे आए हैं। सारी चीजों को लेकर के इन लोग से हम जानने का प्रयास है। क्या है सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज मंत्री महोदय और सरकार तक पहुंचाने का काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष धर्मदेव बिहार राज्य पंचायती राज कार्यपालक सहायक सेवा संघ की तरफ से आज माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन जी को एक दरख्वास्त और आवेदन देने के लिए आए हैं, जो लगभग हर विभाग के मुख्य विभागों में अलग अलग पंचायत में, अलग अलग गांव में, अलग अलग ब्लॉक में जो पंचायत सरकार भवन बने हुए हैं, प्लस जो सरकार के मुख्य विभाग हैं जैसे कि राशन का डिपार्टमेंट हो गया और आयुष्मान का हो गया, इसके साथ साथ चुनाव हो गया, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, इसके साथ ही साथ पंचायती राज स्तरीय जितने भी ग्रामीण कार्यपालक सहायक की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि ना तो इनका वेतनमान सही है, ना ही इनकी जॉब सिक्योरिटी है। तो इसी को लेकर हम लोगों को लगातार आश्वासन मिलते रहे। आप लोग का मांग क्या है? मांग यही है कि लगातार 10 से 15 सालों तक एक ही विभाग में तथा बिहार सरकार के विभिन्न प्रमुख विभागों में काम करने के बावजूद और सरकार को मेडल, सरकार को प्रशस्ति पत्र, डीएम को प्रशस्ति पत्र, सेंट्रल स्टेट राष्ट्रपति से पुरस्कार दिलाने के बाद भी हम लोग जो है एक संविदा कर्मी की जिंदगी जी रहे हैं। और संविदा कर्मी की जिंदगी ऐसी है कि आज के डेट में बड़े से बड़े अधिकारी या कुछ ऐसे तानाशाह लोग हैं जो इस संविदा के नाम के धमकी देकर उनको उस कार्य से विमुक्त करने, उनको हटाने की बात करते हैं। तो ये जॉब अनसिक्योरिटी को जॉब आप लोग को परमानेंट है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविदा पे ही 10 से 12 सालों से रखा जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस पे संज्ञान ले। लगातार मुख्य विभाग में जब कोई काम कर रहा है तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्य कार्य क्या क्या होता है? मुख्य कार्यों में पंचायत और अनुमंडल तथा प्रखंड स्तर के जितने भी योजनाएं हैं उसको धरातल पे क्रियान्वयन करने का काम, ऑन बोर्डिंग करने का काम, उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का काम, वित्तीय समायोजन करने का काम, यहाँ तक कि आपका सेंसस हो गया, अभी जो हाल फिलहाल में जातीय जनगणना हुई उसका 90% डेटा डिजिटाइजेशन करने का काम बिहार के तमाम कार्यपालक सहायकों के द्वारा प्रखंड स्तर पे किया गया है। यही 10 से 12 सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का परमानेंट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वेतन को लेकर के भी कुछ कहना आप लोग? वेतन यही है, वेतन बहुत ही कम है। अगर हम 8 से 10 घंटे यहाँ तक रात में 11 बजे तक जब हम काम करते हैं और हमारे ही लेवल के बड़े अधिकारी है या कोई भी हमारे जो उच्च अधिकारी है उनकी राय है, जब हमसे काम लेते हैं, भरपूर काम लेते हैं, तो हमको उचित वेतनमान मिलना चाहिए। यहाँ तक कि आए दिन लोगों का एक्सीडेंट होते रहता है, जिस कारण मेडिकल चिकित्सा अपने पॉकेट से करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारी बातों पे संज्ञान लेगी और चिकित्सीय सुविधा भी हम लोगों को मुहैया कराया जाएगा। क्या आपको लगता है डॉक्टर संतोष सुमन जी और जीतन राम मांझी जी कैबिनेट मंत्री आप लोगों की बातों को मानेंगे? बिल्कुल उम्मीद तो है, पहले भी आश्वासन मिल चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो आवेदन मैं उनको देने जा रहा हूं या ज्ञापन सौंपने जा रहा हूं, इस ज्ञापन पर पहले की तरह संज्ञान लेंगे और सरकार को हम लोगों के तरफ से अपनी। आप लोग इमामगंज विधानसभा से ही आते हैं? बिल्कुल, अलग अलग प्रखंडों से है, लेकिन इमामगंज विधानसभा से। इमामगंज विधानसभा से यहाँ कहीं ना कहीं विधायक का जो है सीट यहाँ खाली है। क्या आप लोग लगता है कि अगर कहीं ना कहीं आप लोग का काम नहीं होगा तो इन लोगों को सपोर्ट करेंगे?
देखिए इसमें इस विषय पे अभी विशेष कुछ कहना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मेरा हम लोगों का काम जरूर करेंगे और पहले भी उम्मीद लगी हुई थी जिसपे संज्ञान लिया गया था, तो उम्मीद करते हैं कि जरूर हम लोगों का मांग जो है वो पूरा होगा। जीतन मांझी जी से एक बार जी, क्या विनती करना चाहेंगे? विनती यही रहेगा कि महोदय के द्वारा इस बात पर संज्ञान लिया जाए और मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से हम लोग का प्रस्ताव दें कि इन लोगों को संविदा कर्मी से नियमित किया जाए। अपना परिचय दीजिए। मैं धर्मदेव जिलाध्यक्ष बिहार पंचायती राज कार्यपालक सहायक सेवा संघ गया। आप लोग सारे लोग यहाँ पे आए जी हुए हैं। बिल्कुल कितने की संख्या में आए? यहाँ लगभग अभी हम लोग लगभग 100 से 150 के बीच में हम लोग आए हुए हैं, जो अलग अलग प्रखंडों से अलग अलग पंचायतों से आए हुए हैं। क्या आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में आपने काम कर रहे हैं, उस काम से आपने खुश हैं? खुश हम कामों से है, लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। वेतनमान और ग्रेड पे मेरी मांग है। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमको ग्रेड पे दिया जाए, संविदा की जिंदगी जीने के लिए बिहार नहीं छोड़ा जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार कार्यपालक सहायक। तो देखिए इन लोगों का कहना है कि बिहार राज्य पंचायत राज कार्यपालक सहायक सेवा संघ बिहार, इन लोगों का मांग एक ही है कि इन लोग जो है से कहीं ना कहीं परमानेंट पे नहीं है, जिसको लेकर के इन लोगों का मांग है। तो जीतन मांझी जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों की मांगों को पूरा करे। इसी के साथ राजस्थान न्यूज़ के माध्यम से छोटी बड़ी खबरें आपको मिलते रहेगा। जय हिंद।